पालघर जिले के वाड़ा में एक मकान मालिक को अपना कमरा किराए पर देना इतना महंगा पड़ गया कि इसकी कीमत जो है खुद की और अपने परिवार की जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। वाड़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी जो है हत्या के बाद फरार हो गया था। यह है महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा तहसील में स्थित नेहरोली गांव। इस गांव में मूल रूप से गुजरात के रहने वाले 75 वर्षीय मुकुंद बेचरदास राठौड़ करीब 25 साल पहले इस गांव में रहने के लिए आए हुए थे, यानी इस गांव में घर खरीदकर अस्थायी हुए थे और अपनी 75 वर्षीय पत्नी कंचन मुकुंद राठौड़ और 52 वर्षीय बेटी संगीता मुकुंद राठौड़ के साथ हंसी खुशी रहते थे और छोटा मोटा धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे। इनके दो बेटे भी थे, एक बेटा बिरार में और दूसरा बेटा गुजरात में रहता था। बेटे भी अपने बूढ़े माँ बाप को महीने में कुछ पैसे भेज दिया करते थे, लेकिन इन्हें अपना एक कमरा किराए पे देना इतना महंगा पड़ गया कि इसकी कीमत जो है 75 वर्षीय मुकुंद राठौड़ को खुद की और अपनी पत्नी और बेटे की जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। कई दिनों तक जब इन्होंने बेटे का फोन नहीं उठाया तो बेटों ने अगल बगल वालों को फोन कर जानकारी लेनी चाहिए। पता चला कि घर में ताला बंद है। बेटे अपने माँ बाप और बहन को मिलने आए और काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिले तो बेटों ने गांव के कुछ लोगों की मदद से घर का ताला तोड़कर घर में घुसे तो उनके होश उड़ गए। किसी ने उनके परिवार की हत्या कर दिया था। घर के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। छत बिछत अवस्था में पिता का शव कमरे में पड़ा हुआ था। माँ बहन का शव एक पेटी में रखकर उसके ऊपर बिस्तर रख दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी वाड़ा पुलिस को दिया। इस ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी को वाड़ा पुलिस और पालघर क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की मदद से आरोपी आरिफ अनवर अली को प्रयाग के गौरा मेंदुआ गांव और पोस्ट अमरोरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राठौड़ परिवार के बुजुर्ग दंपति और उनकी बेटी की हत्या करके फरार हो गया था। इस हत्या के बाद वाड़ा पुलिस इस ट्रिपल हत्याकांड का मामला दर्ज करके जांच में जुट गई थी और इसकी जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और डॉग स्क्वाड ने आरोपी का सुराग पुलिस को दे दिया, जिसके बाद पुलिस के हाथ जो है आरोपी के गिरेबान तक पहुंच गए और आरोपी अब जेल की हवा खा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वाड़ा पुलिस 100 को पीएम के लिए भेजकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। इस निर्मम हत्याकांड को देखते हुए पालघर के एसपी बाला साहब पाटिल ने पालघर क्राइम ब्रांच की टीम को भी जांच में लगा दिया। जांच के लिए डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। डॉग स्क्वाड के डॉग ने पुलिस को आरोपी का सुराग बता दिया, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की मदद से आरोपी आरिफ अनवर अली को प्रयाग के गौरा मेंदुआ पोस्ट अमरोरा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह मुकुंद बेचरदास राठौड़ के घर में ऊपर बने कमरे में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। घटना के दिन वह चोरी के इरादे से घर में घुसा था। उसके पहले उसने मकान मालिक से किसी काम के बहाने हथौड़ा मांग कर लाया था। जब मुकुंद राठौड़ किसी काम से घर से बाहर गए, मौका पाते ही वो घर में हथौड़ा लेकर घुस गया। पहले उसने उनकी बेटी के सिर पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद उनकी पत्नी के सिर पर हमला कर उनकी भी हत्या कर दिया और दोनों के शव को पेटी में भरकर ऊपर से बिस्तर रखकर गिरे खून को साफ कर दिया और घर में छिपकर मकान मालिक के आने का रास्ता देखने लगा। जैसे ही मकान मालिक घर में आए, उनके सिर पर भी हथौड़े से हमला कर उनकी भी हत्या कर दिया। इस तरह एक एक करके बूढ़े दंपत्ति और उनकी बेटी को मौत के घाट उतारकर वह घर में रखे चांदी के 6 सिक्के लेकर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। उसे लगा था कि घर में बहुत सारे पैसे और गहने रखे होंगे, लेकिन उसे घर में चांदी के सिक्के के अलावा कुछ नहीं मिला। बाजार में चांदी के सिक्कों की कीमत जो है 2100 रुपए बताई जा रही है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वाड़ा में जो ट्रिपल हत्याकांड का मामला सामने आया है, इसमें कितने आरोपी पकड़े गए और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? वाड़ा निहरोली एरिया में ट्रिपल मर्डर किस तारीख को ये निष्पन्न हुआ था। उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाई थी, एलसीबी और लोकल पुलिस की टीम थी। उनके जो मृत्यु हुआ था, उन्होंने
जो रेंट पे एक आदमी को रखा था, वो फैमिली के साथ रहता था, यूपी का था। उस पे डॉग स्क्वाड के बारे में हमने जो डॉग स्क्वाड वहाँ पे बुलाया था, उसने भी वो रूट दिखाया था कि उसके घर तक वो रूट जाता था। और बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे हमने यूपी एक टीम भेजा था, उसमें एलसीबी के ऑफिसर्स थे, लोकल पुलिस के ऑफिसर्स थे। 4 दिन वहाँ पे रहने के बाद आरिफ अली नाम के व्यक्ति को, जो भाड़े पे रहता था, उसको अरेस्ट करने में हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। उसके इंट्रोगेशन में उसने एक गुनाह की कबूली दी है और कन्फेशन में उसने बताया कि वहाँ पे घर पे कुछ देवराज या कुछ सामान या कुछ कैश मिल सकती है। इस आधार पे उसने तीनों को हथौड़ी के वार से वहाँ पे मर्डर किया है। 2 व्यक्ति जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो थी, उसको डब्बे में बंद करके वहाँ पे रखा था। बड़ी जो पेटी थी बड़ी, उसमें वो रखा था। और मेन जो आदमी था वो 75 ईयर्स का, उसके सर पे भी उसने हथौड़ी से वार किया था। इस तरह वो तीनों को मार के 17 तारीख को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसने वो काम किया था। उसके बाद 18 तारीख को यूपी गया था और अपने कुछ रिलेटिव के साथ वहाँ पे वो था। तो हमने 4 दिन वहाँ पे रहने के बाद वहाँ उसको अरेस्ट किया है, उसने कबूल दिया है। अभी उसका तपास वाड़ा पुलिस स्टेशन की इंचार्ज कर रहे हैं। सर, इस घटना को उसने किस तरह अंजाम दिया था और घर में क्या क्या चीजें चोरी हुई थी? घर में जो चीजें थी उसमें 4 चांदी के सिक्के थे, वही लेके गया था और उसको बेच के उसने 2100 रुपये वहाँ से लिए थे, जो यूपी में बेचा प्रयागराज में। उसकी खुद की परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, आर्थिक उसका स्तर बहुत ही नाजुक था और उसके घर में जो बीवी और 2 बच्चे के साथ हो रहा था। सर, क्या इस अपराध में अकेला था या उसके साथ और भी कोई साथी? अभी इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ जाएगा कि उसके साथ दूसरे भी एक्टिविस्ट थे या नहीं थे। ये मुझे लगता है उसमें 100% कोई ना कोई उसका सहयोगी होगा, लेकिन ये तपास में सामने आएगा। सर, लेकिन अभी तक जांच में पता चला है कि उसने घटना को किस तरह अंजाम दिया था? जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन सुबह उसने हथौड़ी वही आदमी से जिसका मृत्यु हुआ है उसी से लेके गया था। और जब वो आदमी बाहर गया तो उसके घर में जाके पहले तो उसके बेटी के सर के ऊपर उसने हथौड़ी मारी। उसका मृत्यु होने के बाद उसकी जो लड़की जो वाइफ थी उसके सर पे उसने हथौड़ी मारी थी। ये दोनों का जो डेड बॉडी था वो पेटी में बंद करके वो इंतजार करता रहा वो आदमी आने का। वो आदमी आने के बाद उसने उसके ऊपर भी प्रहार किया और उसकी डेड बॉडी भी वहीं पे रख के उसको कुछ कपड़े से उसे ढका था। तो इस तरह से वो तीनों को मार के वहाँ का पूरा ब्लड वगैरह पूरा साफ करके डॉग स्क्वाड वहाँ पे आया था। वहाँ पे जो हथौड़ा था उसका उसने स्मेल लेके वो डॉग जहाँ पे वो भाड़े को रहता था उसके घर पे गया था। तो भाड़े से जो रहने वाला आदमी था उसके घर तक उसने वो रूट दिखाया था। वो भी एक आधार है कि हम लोग आरोपी तक पहुँच गए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।